नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम खोट पे चोट में आपका स्वागत है। अपने खास कार्यक्रम खोट पे चोट में आज हम बात करने वाले हैं पन्ना जिले की पवई विधानसभा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मुड़वारी की, जहां पर आज़ादी के बाद 7 दशक बीत जाने के बाद मध्य प्रदेश में कई सरकारें आईं, कई सरकारें जाती रहीं, लेकिन मुड़वारी के बाजार मोहल्ला की एक बस्ती में पानी की समस्या जस की तस बनी रही। यहाँ के आदिवासी पीने के पानी के लिए दर दर भटकते रहे और आज भी भटक रहे हैं, जबकि खजुराहो संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला यह ग्राम पंचायत मुड़वारी, जिसके सांसद खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हैं, और पवई विधानसभा क्षेत्र में यह आता है जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रहलाद लोधी हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है और उसका निराकरण नहीं हो पाया है। कई बार मीडिया के माध्यम से इन समस्याओं को उठाने की कोशिश की गई और मूलभूत सुविधाओं की मांग जब ग्रामीणों द्वारा की गई तो उसे दिखाया भी गया, लेकिन अधिकारियों के कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुंची और समस्या आज भी जैसी की तैसी बनी हुई है। जहां केंद्र सरकार हर घर नल जल योजना के तहत घर घर शुद्ध पानी पहुंचाने का दावा कर रही है, तो वहीं इस मुड़वारी ग्राम के रहवासी नदी के किनारे गड्ढे खोदकर पीने के पानी के लिए मजबूर हैं। नदी के किनारे जाते हैं, गड्ढा खोदते हैं और वहां जो गंदा और मटमैला पानी निकलता है, ग्रामीण उस पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। ये सच्चाई उजागर करता है कि कहाँ है वह नल जल योजना, हर घर शुद्ध जल कैसे हो पा रहा है, और वो जल यदि जा रहा है तो कहाँ किन के घरों में जा रहा है, क्योंकि ये ग्रामीण तो वंचित हैं। ज़मीनी हकीकत बयां कर रही है ये कहानी इन ग्रामीणों की। ये तस्वीरें दावा करती हैं कि गांव में पानी की टंकी तो बनी हुई है, लेकिन उस पानी की टंकी से सप्लाई केवल सप्ताह में एक बार होती है, और वह भी पूरे गांव में नहीं, गांव की आधी आबादी तक ही वह पानी पहुंच पाता है। ये समस्या है और ये समस्या विकराल है। आम दिनों में तो ठीक है, नदी हैं, तालाब हैं, उनके पानी से काम चल जाता है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है नदी का पानी सूखने लगता है और तालाब सूख जाते हैं, कुएं सूख जाते हैं, तो फिर पानी कहाँ मिले, क्योंकि नदी नाले जब सूख जाते हैं तो फिर पानी के लिए ये ग्रामीण महिलाएं कई किलोमीटर दूर तक पैदल जाती हैं और फिर वहाँ से पानी लेकर आती हैं, और पानी के लिए लंबी लाइन देखी जाती है। सबसे बड़ी समस्या हो जाती है प्रदेश की लाडली बहनों को, जब वो सर पर कई किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाती हैं। इस समस्या को लेकर ग्राम के कई पुरुषों एवं महिलाओं ने ग्राम पंचायत भवन पहुंच करके वर्तमान सरपंच अरविंद दहायत को लिखित आवेदन भी दिया, पानी की समस्या हल करने के लिए निवेदन भी किया, और लोगों द्वारा कहा गया कि अब यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो ग्रामीण भूख हड़ताल और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, और इसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। हालांकि ग्राम पंचायत के सरपंच ने आश्वासन दिया है कि फिलहाल पानी की वैकल्पिक व्यवस्था कराई जाएगी, लेकिन कब कराई जाएगी, क्योंकि उन्होंने ये हवाला दिया है कि आचार संहिता चल रही है, तो आचार संहिता हटने के बाद अधिकारियों से बातचीत करके समस्या का समाधान किया जाएगा। ये समस्या आज की नहीं है, 2024 की नहीं है, 2024 के चुनाव के समय की नहीं है। कई दशक बीत गए हैं, समस्या जस की तस बनी, और आज आश्वासन दिया जा रहा है कि जब आचार संहिता हट जाएगी तब इसका समाधान किया जाएगा। क्या वास्तव में इसका समाधान हो पाएगा, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले ग्रामीणों की पीड़ा हम आपको सुनाते हैं। पानी की समस्या बहुत ज्यादा है हर मोहल्ला में। वहाँ कम से कम 50 साल का हो गया, 50 साल से पानी नहीं गिरा है, और जहाँ सुनाते वहाँ बोलते पानी तुम्हारे पास मिल जाएगा। पानी आज तक नहीं हुआ है। पूरा नदी का पानी गंदा पी रहे हैं, हर जनता और औरतें रो रो के पानी भर रही हैं, और ये परेशानी जहाँ लेके जाते हैं वहाँ कहते हैं 10 दिन में पानी आपके पास हो जाएगा। कैसे विधायक जी से हमने सुना चुके, पहले पंचवर्षीय में प्रहलाद लोधी था, उससे भी सुना चुके, उसने बोला हाँ पानी हो जाएगा। अभी भी वही है, अभी भी वही है। इस बार भी पानी के लिए बोला हो जाएगा, अभी तक कोई सुनाई नहीं है। नदी का
उसी में गड्ढा खोदते, उसी में सारी जिंदगी पानी की व्यवस्था चाहते हैं। सरपंच महाराज ने यही कहा कि लगवाएंगे कहीं 10 दिन के लिए बोल रहे हैं। पानी की समस्या जब से हमारी शादी भाई 20 साल हो गए हैं, हम तब से नदी को पानी पी, गड्ढन को गैया भैंसियाँ जाती हैं। यहाँ प्रकारी पंचायत में जिला अध्यक्ष आए थे, उनको लिए हमने आवेदन दी, तो वो आवेदन मतलब दूसरे मोहल्ला के लाना होगा सही, तो हमारे वही पानी पी रहे हैं। पानी की समस्या ये सूखे कंठ की कहानी है और कई बार इन ग्रामीणों ने अपनी गुहार लगाई है। सरकारें बदलती रही हैं, कई दशक बीत गए, लेकिन उनके कंठ अभी भी सूखे हैं और उनकी प्यास अभी नहीं बुझ पाई है। क्या वास्तविकता है, हम जानेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं हमारे सहयोगी संवाददाता पन्ना से रजनीश नामदेव। रजनीश, आपसे जानेंगे। और साथ ही हमारे साथ बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र चौबेदी। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। सबसे पहले रजनीश, आपसे जानना चाहूँगा कि इन ग्रामीणों की क्या समस्या है, कब से है और उसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं सूरज सर जी कि यह समस्या कोई आज की नहीं है। यह करीबन 70 साल से बहुत अधिक समय की समस्या है। इस ग्राम में लगातार पानी की समस्या बनी हुई है और सबसे बड़ी बात तो यह है, जो यहाँ पर पानी की टंकी भी बनी हुई है, उस पानी की टंकी से ग्रामीणों को सिर्फ हफ्ते में एक बार पानी मिलता है, जो उसमें भी आधे अधूरे गांव उसमें मोहल्ले वासियों को मिल पाता है। तो ऐसे और जब आधे नहीं मिल पाता, जब भीषण गर्मी होती है तब क्या करते हैं ग्रामीण, कहां से पानी लाते हैं? ये जी, रजनीश, आपका वापस आऊंगा। शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा कि हम देख रहे हैं कि जहां चुनाव का माहौल चल रहा है, मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद बड़े जोर शोर से कि हमने हर घर तक नल पहुंचाया, हर घर तक जल पहुंचाया। ये मुड़वारी ग्राम पंचायत के लोग क्या भारत में निवास नहीं करते? क्या मध्य प्रदेश में निवास नहीं करते? क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? फिर क्यों ये इन सुविधाओं से वंचित हैं? शैलेंद्र जी। जी, सबसे पहले तो जय श्री राम जी। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसा कोई भी गांव बकाया नहीं है जहाँ पे जल की व्यवस्था नहीं की गई। मुड़वारी नदी टंकी की व्यवस्था की गई है, लेकिन क्योंकि बड़ा गांव होने के एक टंकी में भरपूर पानी गांव में उपलब्ध नहीं हो पा रहा। इसके लिए हमारे मोदी जी द्वारा जो हर घर जल योजना सांसद जी माननीय पहला से विधायक जी जो हमारे उनसे आगे मैं इस बात को रखा था, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब से देखो इस कार्य की शुरुआत होगी, 25 दिनों का आश्वासन दिया है कि इतने दिनों। ठीक है शैलेंद्र जी, जैसा आपने बताया कि गांव बड़ा है, एक टंकी में जो पानी होता है वो पूरे गांव के लिए सप्लाई नहीं हो पाता, सप्ताह में एक बार यहाँ सप्लाई होती है और आधे गांव के लिए होती है। जब समस्या पता है तो समाधान नहीं हो पा रहा है। आपने कहा कि हर घर नल जल योजना का प्रचार किया जा रहा है और इसके दावे किए जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जब समस्या पता है तो समाधान क्यों नहीं किया गया? गांव बड़ा है तो टंकी बनानी थी या एक ही टंकी बड़ी बनानी चाहिए थी? जी, दिक्कत इस चीज की नहीं है। बात ये है कि जो हर घर जल योजना चली है वो अभी बहुत लंबी योजना है, आने में थोड़ी सा समय जरूर लग रहा है। हाँ। इसका अभी नक्शा भी चला गया है, यहाँ पे सर्वे भी हो चुका है। हाँ। और जैसे हमारे सरपंच महोदय जी हैं, उन्होंने भी बताया कि अपने यहाँ से नक्शा जा चुका है। लगभग 15 से 20 दिनों में कार्य की शुरुआत हो जाएगी। नहीं, अभी तो वहां कहा जा रहा है कि आचार संहिता लगी है, तो अभी तो 4 जून तक कोई काम ही नहीं हो पाएगा। तो 4 जून तक ये ग्रामीण प्यासे रहें फिर? नहीं, ऐसा नहीं, इतनी भी समस्या नहीं है कि मतलब पानी पीने की तो उपलब्ध नहीं है। हमारे यहाँ 2 नदियां हैं। शैलेंद्र जी, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये महिलाएं, ये ग्रामीण महिलाएं नदी के किनारे एक गड्ढा खोद रही हैं और उस गड्ढे में से मटमैला पानी अपने पीने के लिए भर रही हैं। आप तस्वीरों में साथ देख पा रहे होंगे। आपने कहा समस्या इतनी भी नहीं है, समस्या दिख रही है, तस्वीरें बयां कर रही हैं अपनी कहानी। जी, के बारे में जानकारी है कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है और ज्यादा समस्या है। हाँ। क्योंकि गांव बड़ा होने के कारण और ऊंच नीच घाटी में बसने के कारण
ऊंचाई में पानी नहीं पहुंच रहा वहां तक इस टंकी का पानी। ठीक है, वापस आता हूं शैलेंद्र जी आपके पास में। राजेश सोनी जी हमारे साथ हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। राजेश सोनी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और सोनी जी, आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि अभी शैलेंद्र जी ने बताया कि समस्या इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वो ग्रामीण जो कह रहे हैं कि पानी की समस्या आजादी के बाद से अब तक बनी हुई है, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। शैलेंद्र जी कह रहे हैं इतनी बड़ी समस्या नहीं है। तस्वीरें अपनी कहानी बयां कर रही हैं कि वो महिलाएं नदी के किनारे गड्ढा खोद करके वो मटमैला और गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं ग्रामीण। लेकिन शैलेंद्र जी को समस्या बता रहे हैं कि वो खुद वहां के निवासी हैं। शैलेंद्र जी ने बताया कि वहां इतनी बड़ी समस्या नहीं, हो सकता है उनके घर में बोरवेल हो सकता है उनके घर बराबर पानी आता हो, इसलिए उनको नहीं लग रहा है कि समस्या इतनी बड़ी है। नमस्कार सर जी सोनी जी। हालांकि समस्या तो है ही है लाइट पानी की यहाँ पे। और हालांकि सुना कि बजट भी आ चुका है पंचायत में पानी के लिए जी, और पंचायत द्वारा बताया गया है कि कम से कम अभी 15-20 दिन लग जाएगा इसमें पानी कई सप्लाई आने में। तो उसी का इंतजार है। नहीं, इंतजार तो कई दशकों से बताया जा रहा है। तो क्या करोगे सर? नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जैसा अभी शैलेंद्र जी ने कहा कि समस्या इतनी बड़ी नहीं है, ग्रामीण अपनी समस्या बता रहे। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। विनोद पाठक जी हमारे साथ हैं, सचिव हैं ग्राम पंचायत मुड़वारी के। विनोद पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। जी विनोद पाठक जी, ग्रामीणों को पानी की समस्या है मुड़वारी में, और जैसा कि वहां भारतीय जनता पार्टी के जो नेताजी हैं उन्होंने कहा है कि समस्या इतनी बड़ी नहीं है। ग्रामीण अपनी समस्या कैमरे के सामने बता रहे हैं, और तस्वीरों हम देख रहे हैं कि महिलाएं जा रही हैं, दूर से पानी लेकर आ रही हैं। नल जल योजना की सच्चाई क्या है ग्राम पंचायत मुड़वारी में, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। जी, ये जो योजना है 2010 में बनी थी जी, जो वर्तमान में चल रही है जी, तो ये उस समय 2010 में, आज से 13 साल पहले, ये बसाहट जो है ऊंची नीची है। हाँ। तो ये परिवार विभाजित होकर के कुछ लोग ऊपरी सतह पर रहने लगे, और वहाँ लाइन है नहीं। और अब एक ग्राम पंचायत ने 4 साल पहले जी एक और योजना भी चलाई थी, तो उससे भी बहुत हद तक, अब घर घर पानी नहीं लेकिन पानी हद तक पहुंचता है। हाँ। नदी के किनारे वाले लोग हैं, हाँ, वहाँ हल्की समस्या है। हाँ। तो उस समस्या के निदान के लिए अपन ने एक प्रपोजल बनवाया है। हाँ। पीएचई ने 2 करोड़ कराए थे। हाँ। तो लाइन खींचने का काम शुरू है वहाँ। अच्छा, अभी जैसे कि बात की गई है, ग्रामीणों ने बात की है, हमारे जो साथी हैं, सहयोगी हैं वहाँ रजनीश जी, उन्होंने बात की है। तो सरपंच का कहना है कि आचार संहिता चल रही है, उसके बाद ही कुछ होगा। रजनीश, मैं जानना चाहूंगा कि आपसे कि, और शैलेंद्र जी को भी बताएं, पाठक जी को भी बताएं कि क्या वास्तविकता वहाँ की क्या है, और ग्रामीणों का क्या कहना है, समस्या की हकीकत क्या है, उसकी विभीषिका क्या है। रजनीश, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी 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 जी, मैं सूरज जी आपको बता दूं कि स्पष्ट दिख रहा है वीडियो में क्या हकीकत क्या है जी। और अभी कल ही ग्राम वासियों ने, उस बाजार मोहल्ले अर्जन बस्ती के लोगों ने ग्राम पंचायत पहुंचकर सरपंच महोदय को एक आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी समस्या को बयां किया है। हाँ। और यह समस्या कोई आज की नहीं बनी हुई है, बहुत काफी वर्षों से बनी हुई है। यह हकीकत हर कोई जानता है, यह स्पष्ट वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। जी। एक वीडियो हमने बनावट के वीडियो तो बनाए नहीं है, आप स्पष्ट तौर से इसमें देखा जा सकता है किस प्रकार से महिला कैसे पानी निकाल रही है, उसके किस प्रकार से यहाँ पर पानी की जो व्यवस्था है कैसी है। जी सूरज जी। ठीक है शैलेंद्र जी, मैं एक छोटा सा, मेरा निजी प्रश्न है आपसे, आपके घर में पानी इसी टंकी से आता है जो गांव में बनी है? दो व्यवस्था है पंचायत द्वारा की गई है पानी जी। टेम्परेरी व्यवस्था अभी चल रही है, पंचायत द्वारा प्रयास किया जा रहा है पानी घर घर पहुंचाने के लिए। नहीं, चूंकि आपकी आवाज, आपके उस समय आपने जवाब नहीं दिया होगा तो मैं सुन नहीं पाया हूँ कि आपके घर में पानी उसी टंकी से आता है, नल जल योजना के तहत आता है, या आपके घर में कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था है? नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था है, पंचायत द्वारा व्यवस्था की गई है, आधे गाँव में मतलब व्यवस्था अलग की गई। नहीं, मैंने कहा एक निजी प्रश्न है कि आपके घर में उसी टंकी से पानी आता है? चलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। पाठक जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। विनोद पाठक जी, जी आप इसी ग्राम में निवास करते हैं? नहीं, मैं वहाँ निवास करता हूँ, सर्विस करता हूँ। हाँ,
मुख्यालय में जो ग्राम पंचायत भवन है वहाँ पर पेयजल की क्या व्यवस्था है? तो पेयजल वही टंकी से पानी आता है, डेली आता है। हाँ डेली आता है। ग्रामीणों का कहना है कि सप्ताह में एक बार पानी सप्लाई होती है टंकी से। तो वो सप्ताह में 2 दिन पानी, मतलब 5-6 किलोमीटर दूर से टंकी भरती है। हाँ। मड़वारी परिसर में आप आके वहां स्वयं देख जाए तो बसाहट जो मतलब ऊंची नीची बसाहट है। तो अच्छा, ये ग्रामीणों की गलती है कि उन्होंने मकान इस तरह से बनाया। 1 मिनट हमारा सुन लेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए, अपने आप ही की बात सुनना है मुझे। टोरिया के नजदीकी बसा हुआ है पूरा मड़वारी गांव। हाँ। मड़वारी प्रॉपर में पानी नहीं है 5 किलोमीटर दूर तक। 5 किलोमीटर दूर से पानी आता है। हाँ। तो वो जितना जैसी पानी की टंकी भर जाती है तब सप्लाई होता है जी। वो बोर थोड़ा सा फेल हो गया है। जो बोर जिस बोर से 2010 से पानी आ रहा था। हाँ। एक और नदी के उस पार से 2 बोर से एक लोधी मोहल्ला तक पानी डायरेक्ट सप्लाई इसी वर्ष शुरू हुई है। हाँ। एक मेना रोड से इस हरजन बस्ती के लिए जी 2 साल पहले लाइन पहुंचाई गई है। पानी वहां दिन रात चलता है, 24 घंटे लाइन चलती है, फिर भी आदमी संतुष्ट नहीं हो पाते। अब एक कर्मचारी 24 घंटे तक आदमी को एक करके पानी तो देगा नहीं, सामंजस्य बना के पानी इन लोगों को लेना चाहिए। अब ये लोग अपनी, कुछ लोगों को समस्या है जो ऊपरी हिस्से में रहने लगे हैं, तो यहाँ लाइन है ही नहीं, उनके लिए सुविधा। तो उनके लिए कहा गया था कि अभी जब ज्यादा पानी की समस्या आ जाती है इस गर्मियों में, पिछली बार भी टैंकर की व्यवस्थाएं कराई गई थी। हमने कहा टैंकर तत्कालिक व्यवस्था टैंकर कराया जा सकता है। इस बार करवाया, टैंकर में लड़ाई होगी, इस बार तो लड़ाई होगी, उसके लिए तो सामंजस्य बनाना पड़ेगा ना लोगों को। तो इस बार वैकल्पिक व्यवस्था क्या करवाई है आपने? हम लोग टैंकर चलाने के लिए तैयार है। बोल रहे हैं कि नहीं टैंकर आएगा तो हम लोग विवाद करेंगे। हाँ। तो हम विवाद थोड़ी करवाएंगे। हम मेरा प्रश्न है विनोद पाठक जी आपसे कि आप सचिव हैं ग्राम पंचायत के, और इस साल तो सचिव आप बने नहीं हैं कि पहली बार समस्या आई हो। जब हर साल ये समस्या आती है तो ये उन ग्रामीणों की गलती है कि वो टोरिया पे रहने लगे हैं। यदि वो टोरिया पर रह रहे हैं, ऊंची नीची जगह है, तो क्या वो सुविधाओं के हितग्राही नहीं हो सकते हैं? ये उनकी गलती है कि वो वंचित रह जाएं सुविधाओं से? योजना चल रही, थोड़ा सा उसमें विलम्ब हो रहा है। जल जीवन मिशन का काम शुरू होने वाला है। अब ये 13 साल हो गए, ग्राम पंचायत से थोड़ी कराते। 13 साल हो गए, और कितनी देर? 13 साल पहले तो योजना चली थी। हाँ, और आज तक वो उस योजना के लाभ से वंचित हैं। 13 साल पहले योजना चली थी और वो लोग आज तक योजना के लाभ से वंचित हैं। जी, तो योजना चल ही रही ना। हाँ, तो अभी तक योजना का लाभ तो नहीं मिला ना उनको। राजेश सोनी जी, आपके पास आना चाहूंगा कि क्या ये ग्रामीण योजनाओं के लाभ से वंचित हैं और उनके कंठ सूखे हैं, उनको पानी पर्याप्त नहीं मिल रहा है? विपक्षी दल के नेता होने के नाते क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि संबंधित विभाग को आप सचेत करें, सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाएं? क्योंकि आज जो ग्रामीण कह रहे हैं कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो भूख हड़ताल या उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, और इसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। राजेश सोनी जी। जी 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 सर, क्या है कि हमारे यहाँ 5000 आबादी का गांव है। हाँ। पंचायत है। हाँ। और एक टंकी है पूरे गांव में। हाँ। और इसकी वजह से समस्या है पानी की। कम से कम 2 टंकी हो जाए पंचायत तो उसमें पानी की व्यवस्था पर्याप्त हो। कभी आपने इसकी मांग नहीं उठाई? कभी इसके लिए आंदोलन नहीं किया? कभी आवेदन नहीं दिया आपने? आवेदन नहीं दिया सरकार भी, लेकिन उसका अभी आचार संहिता चल रही है, इसके बाद देखते हैं आवेदन। आचार संहिता तो अभी लगी है, आचार संहिता लगे हुए अभी 1 महीना हुआ है। मैं तो इसके पहले की बात कर रहा हूँ कि इतने साल हो गए हैं, 20 साल से विपक्ष में हैं आप। क्या जनता की आवाज उठाना आपका फर्ज नहीं था? 20 साल से आप जनता के लिए मांग नहीं कर सकते थे कि वहां जब सरकार में थे तब की बात छोड़ दी, जब सरकार में नहीं है तब की बात कर रहा हूँ सोनी जी आपसे, कि क्या इतने दिनों से ये समस्या है तो कभी दूसरी टंकी की मांग की आपने? ये एक टंकी बनने के बाद कि भाई दूसरी टंकी होना चाहिए यहाँ पर? भाई पंचायत वालों से बोला, हमने बोला कि अभी करवाते हैं, कुछ समय लगेगा। तो उनके आवासन में रहेगा कि भाई
अच्छा, मतलब आप आश्वासन रहे हैं कि आश्वासन दिए कि हाँ होगा, जैसा पाठक जी ने कहा कि योजना चल रही है, योजना के लिए काम चल रहा है, पाइपलाइन बिछाई जा रही है, अब वो कब तक बिछेगी और कब तक लोगों के घर तक नल जल योजना का लाभ पहुंचेगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। ठीक है शैलेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। वास्तव में जैसा आपने कहा भी कि समस्या इतनी विकराल नहीं है, मैंने आपसे पूछा भी था, क्योंकि आपके घर में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था है, आपके घर पानी की टंकी, उस टंकी से पानी यदि सप्ताह में 1 दिन, जैसा कि पाठक जी ने बताया 2 दिन आता है, तो बाकी के 5 दिन क्या गांव वाले प्यासे रहें? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उसकी सप्लाई नियमित करवाएं? शैलेंद्र चौबे जी, आवाज क्लियर नहीं आई जी। मेरा प्रश्न ये है, आपने बताया कि आपके घर में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था है, आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं, ठीक है, लेकिन बाकी जैसा पाठक जी ने बताया अभी कि यहाँ पाइपलाइन बिछाई जा रही है, ये अब काम चल रहा है जब गर्मी बढ़ चुकी है। ये काम आचार संहिता से पहले भी तो कराया जा सकता था कि भाई ग्रामीणों को सुविधा का लाभ मिल सके। ये आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, आप सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि हैं वहां पर। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि इसके लिए पंचायत में 2-3 बार अवगत भी कराया गया था लेकिन मतलब गांव बड़ा होने के कारण कुछ हद तक कुछ गांव में कुछ जगह पर व्यवस्था हो गई थी। अब चूंकि तब तक आचार संहिता लग गई तो इस कारण से काम रुक गया, नहीं तो काम लगातार जारी था इसका। आप नेशनल टेलीविजन पर हैं शैलेंद्र चौबे जी, क्या आप अपने क्षेत्र की जनता को कोई आश्वासन देंगे कि उनकी समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा? क्या आश्वासन देंगे आप अपने क्षेत्र की जनता को नेशनल टेलीविजन के माध्यम से? मैं क्षेत्र की जनता को अपनी तरफ से ये आश्वासन देता हूँ कि लगभग आचार संहिता के बाद जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है 1 से 1.5 महीने काम हो जाएगा और घर में पानी की व्यवस्था होगी। तब तक बारिश का सीजन शुरू हो चुका होगा। ठीक है, तो करवाएंगे। ठीक है, जैसा आपने कहा कि आचार संहिता के बाद ये समस्या का समाधान होगा, तब तक बारिश आ चुकी होगी और भीषण गर्मी में ये लोग सूखे कंठ लेकर के यहाँ वहां पानी के लिए दर दर भटकते रहेंगे। रजनीश, गांव वालों का क्या कहना है? कम शब्दों में अपनी बात रखें। गांव वालों ने क्या कहा कि समस्या का समाधान नहीं होगा तो कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सूरज जी आपको ये बता दूं कि यह जो समस्या है, जो आज तक मैंने सभी की बातें सुनी, यह समस्या कोई आज की नहीं है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ जी, मैंने भी कई बार इससे पहले खबरों को उठाया है। आज भी मैं नेशनल टीवी के माध्यम से, अपने देश न्यूज के माध्यम से खबर को उठाया हूँ और मैंने कई बार कई जनप्रतिनिधियों से भी बात करने की कोशिश की और कई बार मैंने कई बड़े बड़े उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश। अभी भी कल मैंने पीएचई विभाग के पंकज संतुबे जी एसपीओ साहब से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं भी इस समस्या मुझे जानकारी है और आपके माध्यम से लगातार मुझे बताया गया है। मैं इस संबंध में जल्द से जल्द मतलब काम चालू करवाऊंगा और एक बार उन्होंने करवाया था हरजन। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो हरजन बस्ती का जो नाम आता है, बाजार मोहल्ला हरजन बस्ती है और एक और हरजन मुड़वारी गांव, एक छोटा सा गांव वोटर्स का गांव है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यही है कि 2 बस्तियां हैं, जो लोधी टोला हरजन बस्ती कहलाती है और एक ये सिर्फ हरजन बस्ती कहलाती है, जहाँ पर कबीरपंथी लोग और चौधरी समाज के लोग निवास करते हैं और बसोर समाज के लोग निवास करते हैं। तो इस मोहल्ले की समस्या है, तो यहाँ के लोग हमेशा कट्टे का पानी पीते हैं। तो यहाँ के लोगों की समस्या है जो जस की तस बनी हुई है और जो बात बताई जा रही है, चाहे जिम्मेदार जो कह रहे हैं कि जैसा भी कहा गया है कि हम आचार संहिता के बाद 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा और समस्या का समाधान होगा। हालांकि कई दशक बीत चुके हैं, 7 दशक के बाद, आजादी के बाद आज तक इन्हें वो सुविधाएं नहीं मिली हैं और लगभग 13 साल हुए हैं नल जल योजना प्रारंभ हुई और उसका समुचित लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, देखा जाएगा कि अब जो आश्वस्त किया गया है कि आचार संहिता के बाद समस्या का समाधान हो, तो अगली गर्मी हो सकता है कि इनके घर में ही पानी आ जाए, लेकिन ये भी आश्वासन है, कितना पूरा होगा देखना होगा। रजनीश नामदेव जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही शैलेंद्र चौबे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, राजेश सोनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और विनोद पाठक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तमाम चर्चा के बाद बात यह है कि आज पानी के लिए तरह तरह लोग कर रहे हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जिस नदी के भरोसे हुए ये लोग रहते हैं, ये ग्रामीण रहते हैं, वो नदी भी सूखने की कगार पर है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पन्ना जिले की ग्राम पंचायत मुड़वारी का यह मामला है और समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो आज हवाला दिया जा रहा है कि आचार संहिता लगी इसलिए काम नहीं हो पा रहा है, क्या आचार संहिता के बाद फिर किसी और नए बहाने की तलाश होगी कि ताकि ये काम यदि रुका है तो किस कारण से रुका, वो बनाया जा सके, या फिर कभी वास्तव में इनके घरों तक पानी पहुंचेगा जिसके ये हकदार हैं, क्योंकि ये भी देश के नागरिक
हैं, ये भी मतदाता हैं, इन्हें भी सुविधाएं चाहिए है। अब देखना होगा कि कौन इनकी गुहार सुनता है और इनकी समस्या का समाधान करता है। आज के खास कार्यक्रम कोट पे चोट पे इतना ही। बने हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।